अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा पीएसटी पास पेपर 2021 में से इंग्लिश एमसीक्यूज़ का ये पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहा करें। इस तरह के एमसीक्यूज़ आपको ईटा, एनटीएस, पीएससी, एफपीएससी, पीपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स में यूज़फुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सम फिलासफर्स आर थिंकिंग टू डू अवे डैश the new theory because it has proved to be the main cause of the recent sectarian outburst। कुछ फिलासफर्स ये सोच रहे हैं कि टू डू अवे डैश द थीरी, नई थीरी को हम क्या करें, क्योंकि इसने ये साबित कर दिया कि इस सेक्टेरियन आउटबर्स्ट की एक रीज़न है, यानी कि ये जो है ना एहतजाज वगैरह की एक वजह बन रही है। तो टू डू अवे विद का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। टू डू अवे विद इस थ्योरी को ही आप एंड कर दें, ख़त्म कर दें, तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, थिंकिंग टू डू अवे विद। Maria said that she was having a business deal on Saturday night. Choose the correct narration। यहाँ पे narration हमने देखनी है। अब देखें, Maria said, I am having, I first person according to subject चेंज होगा Maria के तहत और इसके बजाय she आ जाएगा। तो she am having, she was having a business deal on Saturday night। तो ये जो है ना दुरुस्त हो जाएगा आपका पैसिव। नेक्स्ट है, although the hospital be self-sufficient, it is in need of volunteers to help carry out its medical camps। Identify the incorrect underlined item। यहाँ पे हमने underline item जो है ना वो देखना है कि कौन सा गलत है। be in need of to help its, तो अब देखें carry out its medical camps, its तो ये ठीक है, इसका तो मेडिकल कैंप, टू हेल्प ये भी ठीक है, इन नीड ऑफ, जबकि यहाँ पे हो जाना चाहिए ऑल्दो द हॉस्पिटल बी सेल्फ सफिशिएंट की बजाय ऑल्दो द हॉस्पिटल इज़ सेल्फ सफिशिएंट, ये यहाँ पे आ जाना चाहिए बी की बजाय। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये आंसर आपका बी जो है ना, टू बी ये गलत है, तो ये ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आई हार्ड माई सिस्टर डैश ऑन फोन, टॉक्ड, टॉकिंग, टॉक, हैड टॉक्ड। आई सब्जेक्ट, हार्ड ये हेल्पिंग वर्ब, माई सिस्टर ये ऑब्जेक्ट, डैश ऑन फोन, तो माई सिस्टर टॉकिंग ऑन फोन, चूँकि ये जेरेंड यहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पे ये आई हार्ड माई सिस्टर ये आपका मेन ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका माई सिस्टर टॉकिंग ऑन फ़ोन। टॉकिंग ये एज ए जेरेंड यूज़ हो रहा है, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं ना, आई हार्ड माई सिस्टर टू टॉक ऑन फोन, टॉकिंग ऑन फोन। तो ये जेरेंड और इन्फिनेटिव का काम ये होता है कि वो वर्ब नाउन होते हैं और वो होते तो बने तो वर्ब से होते हैं लेकिन एक्ट कर रहे होते हैं एज ए नाउन। तो आप कह सकते हैं कि क्या है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये देखें ना, आई हार्ड माई सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा टॉकिंग यानी कि एज ए जेरेंड यहाँ पे यूज़ होगा। तो राइट आंसर बी होगा। माई मदर टोल्ड डैश द रिपोर्ट बिफोर फ्राइडे, टोल्ड मी टू डू, टोल्ड मी, टोल्ड आ जाएगा, आई नहीं होता, मी आता है, डूइंग फॉर डूइंग नहीं बल्कि टोल्ड मी टू डू, ये राइट आंसर है, बी यहाँ पे राइट आंसर है। द डॉग डिग्स अंडर द फेंस, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। अब देखें, एडजेक्टिव फ्रेज तो किसी नाउन वगैरह को मॉडिफाई करता है ना, तो नाउन फ्रेज एज ए नाउन या ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट यूज़ हो रहा होता है, और वर्ब फ्रेज तो ये है नहीं। तो ये क्या है, द डॉग सब्जेक्ट है, डिग्स वर्ब है, और अंडर द फेंस ये सजेस्ट कर रहा है किसी प्लेस को, इट मीन्स कि ये एडवर्ब है, यानी कि इस वर्ब को, डिग्स को ये मॉडिफाई कर रहा है। किधर डिग करता है जी, अंडर द फेंस, तो ये एक एडवर्ब फ्रेज है। राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। The light at the front door suddenly went out. The underlined part of the sentence is prepositional phrase, adjective phrase, noun phrase, adverb clause। ये clause तो है नहीं, ये देखें at the front door ये phrase है, clause क्यों नहीं है? clause में subject और predicate होता है वो एक sentence होता है बेसिकली ना, एक आधा सेंटेंस आप कह सकते हैं। एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है, वो समटाइम फुल मीनिंग भी दे रहा होता है और नहीं भी दे रहा होता। तो एट द फ्रंट और ये क्लास तो नहीं है, उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, ये फ्रेज है, इसलिए ये देखें ना, जो नीचे वाले दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है। द लाइट एट द फ्रंट डोर, तो ये किसी नाउन को ये मॉडिफाई तो नहीं कर रहा, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो
यहाँ पे क्या है आंसर हमारा ए। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बेसिकली एक्ट कर रहा होता है एज ए एडवर्ब फ्रेज। तो ये यहाँ पे है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज लेकिन एज एन एडवर्ब फ्रेज यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो बहरहाल दिए गए ऑप्शंस में से हम इसको टिक कर लेंगे ए को। तो ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। She bought it for herself. The underlined word in the given sentence is पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दोज होते हैं। रिफ्लेक्सिव जो भी सेल्फ के साथ आपके प्रोनाउंस होते हैं जब वो रेफर बैक करते हैं ना तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। इंटरोगेटिव में देखें ना क्वेश्चन होता है हु, विच वगैरह। पर्सनल में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे पर्सनल होते हैं। तो हरसेल्फ यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव है। जब ये जोर देने के लिए यूज होता है ना सब्जेक्ट के फौरन बाद, शी हरसेल्फ ब्रॉट इट, तो ये फिर वो इंटेंसिव या एम्फेटिक होता है। लेकिन जब ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा होता है और रेफर बैक करने के लिए तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज हो रहा है और रेफर बैक भी कर रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज टू इंडिकेट अ पास्ट और ऑनगोइंग एक्शन। ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि ऑनगोइंग या पास्ट एक्शन को बयान कर रही होती है। एंड दैट कैन बी यूज्ड लाइक एडजेक्टिव इज कॉल्ड, वो एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। जेरेंड होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल। देखें ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है चूंकि वो पास्ट का ऑनगोइंग एक्शन। तो ये क्या है, जेरेंड तो आपका नाउन होता है ना, ठीक है, वो नाउन होता है, वो पास्ट या ऑनगोइंग एक्शन को जाहिर नहीं करता, वो वर्ब नाउन होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि प्लेइंग इज़ माई हॉबी, प्लेइंग जेरेंड के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, यानी कि नाउन के तौर पे। जबकि पार्टिसिपल जैसे आप कहते हैं ना ये कुछ डेड सी, रोलिंग स्टोन, रोलिंग, देखे ना रोलिंग क्या है, वो एक ऑनगोइंग एक्शन को जाहिर कर रहा है, आईएनजी फॉर्म है। स्टोन तो ये पार्टिसिपल होता है जो कि एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है, पार्टिसिपल यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पे डी आंसर है। तो जैसे मैंने आपको मिसाल दी, रोलिंग स्टोन, प्लेइंग बॉय, डेड सी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल होती तो प्रेजेंट फॉर्म होती है या पास्ट फॉर्म होती है ना, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन जब एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, जब वो नाउन के साथ यूज होता है, जैसे प्लेइंग बॉय, प्लेइंग कैट, लाफिंग गर्ल, इस तरह से। तो ये डी हमारा आंसर होगा, राइट आंसर पार्टिसिपल। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग थे। पार्ट 1 का लिंक आपको नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे। तो ये पार्ट 2 था पीएसटी पेपर 2021 का इंग्लिश का पोर्शन। तो पार्ट 1 के लिए आप राइट साइड पे क्लिक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।